हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो अब आने वाली है दिवाली और दिवाली से पहले होने वाली है बहुत सारी तैयारियां। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी सफाई सफाई वगैरह और ये सब काफ़ी कुछ चलता रहता है घर पे। दिवाली के टाइम पे आप लोग को पता ही है, सब लोग इतना सफाई वगैरह में ही बिज़ी रह जाते हैं और दिवाली की सफाई तो लास्ट टाइम तक भी नहीं हो पाती है। इस वजह से ठाकुर जी की सेवा में अर्चने ना आए तो किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और आलू बॉईल करने के बाद मैं अपने ठाकुर जी के लिए सबसे पहले भोग बनाती हूँ, तो वो उसी की तैयारी में करने लग गई थी। तो सबसे पहले उठ के अपना नहा धो के सबसे पहले मॉर्निंग में अपनी बाकी चीज़ों की तैयारी में किचन की लगभग कर ही लेती हूँ और उसके बाद ही मैं बाकी जो ठाकुर जी को नहलाना धुलाना होता है वो सभी कर पाती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर फेस्टिवल चल रहे हैं या आपको कुछ भी कुछ ऐसा कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है जिस वजह से आपको कंटिन्यू ही काम करना है, मतलब कि मंदिर का या किसी चीज़ का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी समय करना है या मॉर्निंग में करना है। जब आपको टाइम लगे आप कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में भोग लगा के आप ठाकुर जी को भी उठा सकते हैं और चाहे तो नहलाना धुलाना उनका बाद में कर सकते हैं, क्योंकि वह छोटे से लाला और वो आपको पता ही है कि वो बच्चे के समान है। कई बार हम भी अपने घर में बच्चों को नहलाना धुलाना अगर थोड़ी देर बाद भी कर लें तब भी चल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दिवाली की सफाई भी हमें लगभग करनी ही है सारी, तो उस तरीके से ही मैनेज करना होता है। तो मैं लगातार कंटिन्यू 1 डेढ़ महीने से थोड़ा थोड़ा करके ही अपनी घर की सफाई वगैरह में ही बिज़ी हो गई थी। कभी कुछ लगा हुआ था और मैं एक साथ अपने ऊपर लोड नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही अपने घर का सारा काम वगैरह ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ लोड लेने से भी तबीयत वगैरह का बहुत परेशानी हो जाती है और उस वजह से काफ़ी कुछ होता है, फिर बच्चे के साथ भी मैनेज करने में मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके ही ठाकुर जी का जो भी काम है और अपना जो बाकी घर का काम भी है वो भी धीरे धीरे मैनेज करती हूँ। ऐसे में एक साथ सारा नहीं करती हूँ। किसी दिन अपना घर का काम कर लिया, कर्टन धुल दिए या फिर कुछ भी अपना बेडशीट वगैरह या जो भी ऐसे कुछ काम होते हैं जो दिवाली से रिलेटेड होते हैं, सफाई वगैरह करना, तो ये सब मैं पहले ही करके रख लेती हूँ जिससे कि दिवाली के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो और 1-2 दिन पहले से ही लोड ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे काम अपने करके रख लिए थे पहले से ही और अब मैं ठाकुर जी को नहला धुला के रख रही थी। सुबह मैं थोड़ा लेट ही हो गया था ठाकुर जी को नहलाने में, पर चलता है कभी-कभी। ठाकुर जी भी समझते हैं कि घर में कई चीज़ें होती हैं ऐसे, बच्चा स्कूल वाला है और वो है, तो कई चीज़ें अब ठाकुर जी भी समझते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ठाकुर जी की फटाफट से नहलाना धुलाना किया दोनों ठाकुर जी को और अपना पूजा वूजा करने के बाद और सेवा में बाकी सेवाएं जो अपने घर की होती हैं वो लग गई थी। भोग वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। तो इस तरीके से मेरे ठाकुर जी का जो दिनचर्या है और घर का जो है वो मैं रूटीन करती हूँ। और ये देखिए फाइनल लुक मेरे ठाकुर जी का नहा के कितने प्यारे लग रहे थे। तो इस तरीके से आप भी अपनी दिवाली की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।